हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, समस्याएं, वाद विवाद और मतभेद हर किसी के जीवन में, हर किसी के घर में और वहाँ जहाँ हम काम करते हैं आते हैं। किसी का जीवन अपने समस्याओं से संवर जाता है तो किसी का जीवन अपने समस्याओं से ही बिखर जाता है। किसी को समस्याएं और मतभेद जोड़ती और मजबूत करती हैं, कितनों को समस्याएं संकीर्ण और संकुचित विचारधारा से निकालकर एक स्वतंत्र और बेहतर स्थिति में पहुंचा देती हैं। लेकिन जो जीवन में नकारात्मक हैं वे समस्याओं से दब जाते हैं और उनका जीवन बिखर जाता है। आज आप इस बात पर चिंतन करें कि मैं समस्याओं और मतभेदों के प्रति कैसी दृष्टिकोण रखता हूं। आप अपने समस्याओं के ऊपर उठकर बड़ी मजबूती से जीवन का सामना करने का संकल्प करें। ईश्वर आपके साथ हैं। पास्का का 5वां सप्ताह 19 मई 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 7 से 21 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 11 तक। आज के पहले पाठ में ईसा के शिष्यों के सामने जो वाद विवाद और मतभेद आए थे, जिससे नवीन पंथ के मसीही समुदाय टूटने के कगार पर पहुंच गए थे। जब हम समस्याएं झेलते हैं, कष्ट और विपत्ति में होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी जीवन में समस्याएं आएं, हम धैर्यपूर्वक इन समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहें और साहस और धैर्य इकट्ठा करें। मसीहियों का यह पहला धर्म सांसद था जिसमें पेतरुस ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ से विवाद और मतभेद को दूर किया। उन्होंने एक साथ प्रार्थना की और पवित्र आत्मा उनके बीच था। धर्म सांसद में सभी एक दूसरे के साथ बड़े सम्मान और इज्जत के साथ अपनी बातों को रखे। चर्चाएं चलीं, लेकिन वे एक दूसरे का सम्मान करते थे और पवित्र आत्मा के धैर्य और प्रज्ञा के द्वारा अपने विवादों को सुलझाए। जिनको भी धर्म सांसद में बोलना था वे खुलकर अपनी बातें रखे। पेतरुस ने सभी की बातों को सुना, चर्चाएं चली और सभी के नाम पर ये घोषणा किया कि ईश्वर जो चाहता है वही होगा। ईश्वर पुनर्निर्माण करने वाला और सभी के लिए मुक्ति का द्वार खोलने वाला ईश्वर है। और इस वाद विवाद के द्वारा, समस्या के द्वारा ईश्वर ने गैर यहूदियों के लिए मुक्ति का एक विशेष द्वार खोला है। इसलिए यह सौभाग्य की बात है। गैर यहूदियों को जो मसीही समुदाय में सम्मिलित हुए उन पर खतना और यहूदी कर्मकांड व परंपरा का बोझ नहीं डाला जाएगा। नवीन पंथी नए नए मसीही समुदाय के लिए यह एक बहुत बड़ी प्रगतिशील निर्णय था और गैर यहूदियों के लिए बहुत बड़ी राहत थी। मतभेद और विवाह के बाद जो भी विवाद उठे थे उन सबको पवित्र आत्मा की सहायता से सुलझाए गए। प्रभु ईसा के द्वारा जीवन और मुक्ति पाने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर यह थी कि वे अपने विश्वास के द्वारा मुक्ति पाएंगे। खतने की आवश्यकता नहीं। विश्वास जोड़ता है, पवित्र आत्मा जोड़ता है। कई बार परंपराएं
तोड़ती हैं। इसलिए हमें ईश्वर की आत्मा के साथ जुड़ना है। ईश्वर हमें जोड़ता है और ईश्वर की आत्मा हमारे बीच की दीवारों को तोड़ती है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को कैसे आनंद में बने रहें इसका मंत्र बताया और मार्ग बताया। ईसा का इस दुनिया में आना एक विवाहोत्सव की तरह देखा गया है। नबी ईसायास ने कहा था कि ईसा का इस दुनिया में आना विवाहोत्सव की तरह आनंद का विषय होगा। फरीसियों के ईसा से पूछने पर कि आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते, ईसा ने कहा था, क्योंकि जब तक दुल्हा साथ है वे उपवास नहीं कर सकते, वे बारातियों की तरह हैं। जब दुल्हा बिछुड़ जाएगा तब वे उपवास और प्रार्थना करेंगे। अतः ईसा की उपस्थिति में होना ही हमारे लिए आनंद का विषय है। संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करने से और ईसा की दी गई शिक्षा पर चलकर हम जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। ईसा ही हमारे आनंद के स्रोत है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस तरह से पहली मसीही कलीसिया कई तरह के वाद विवाद, मतभेदों और समस्याओं से होकर गुजरी, उनकी समस्याओं में पवित्र आत्मा उनके साथ था। आपने उन्हें कृपा दी कि वे एक साथ आकर प्रार्थना के द्वारा विवाद पर चर्चा करके सारी समस्याओं को दूर किया। हमें भी वही कृपा प्रदान कर। हम जहाँ भी रहते हैं, अपने परिवार में, अपने काम के ऑफिस में और जिस भी समुदाय में, हर जगह वाद विवाद और समस्याएं हैं, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर धैर्य और विवेक आए कि हम एक दूसरे को सुन सकें, एक दूसरे को स्वीकार कर सकें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ चर्चा करें और हमें प्रभु यीशु की उपस्थिति प्रदान कर। हम विश्वास करें कि ईश्वर का आत्मा हमारे बीच निवास करता है और पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमें आनंद और जीवन प्रदान करते हैं। प्रतिदिन की प्रार्थना में, प्रतिदिन की वचन साधना और मिस्सा बलिदान में हम अनुभव करें कि प्रभु यीशु ही हमारे जीवन के स्रोत है, प्रभु यीशु ही हमारे आनंद के स्रोत हैं। जब जब हम प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। आप हमेशा याद रखें कि आप आनंद के लिए बनाए गए हैं, आप आनंद के लिए बुलाए गए हैं और प्रभु यीशु में ही आनंद है। इसलिए संत पौलुस जेल में रहते हुए कहते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ प्रसन्न रहें, और आपसे फिर कहता हूँ प्रसन्न रहें। आमीन।